यस सर, गुड मॉर्निंग है ना। फटाफट आ जाओ एक बार आप। आवाज आ रही है आपको? आवाज तो आ रही है ना? हाँ भाई, ठीक। चलिए स्टार्ट करता हूँ, है ना। एक बार आप सुने ध्यान से। कल हम लोग ट्रांजिएंट के बारे में बात कर रहे थे। सो नाउ वी स्टार्ट द सेशन। यस, लिसन। ठीक है, कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर 0 जूल आ रहा था, है ना। कुछ लोग 32 जूल बता रहे थे ना। देखिए आंसर दिस इज नॉट करेक्ट, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एनर्जी होती है ना, सपोज आई से दिस, मेरे पास ये सर्किट दिया गया था इस तरह का ना। यहाँ आर था, यहाँ सी था, यहाँ कोई आपने वोल्टेज लगा रखा था। दिस इज योर वोल्टेज एस वी ऑफ टी। ठीक है, ये वोल्टेज सीधे कैपेसिटर के पास जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, आपको क्या निकालना था? एनर्जी निकालनी थी। किस टाइम के बीच निकालनी थी? एक 0 और 6 के बीच निकालनी थी। तो व्हाट्स इज द फॉर्मूला फॉर दिस? 1/2 हाफ सी वी स्क्वायर, यानी वी यानी जो आपका दूसरा टाइम है वो स्क्वायर माइनस ये, यानी आपको वोल्टेजेस चाहिए होंगे इन दोनों टाइम इंस्टेंट पे। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं कि वोल्टेज का नेचर कैसा है। वोल्टेज के नेचर से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इस टाइम रेंज में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है, अगर आपसे ये पूछता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप ऐसे कहना चाहते हो कि अगर आपको इस टाइम का वोल्टेज पता हो, यानी 6 का वोल्टेज पता हो, कि जब आपका टाइम t2 है, मतलब जब 6 सेकंड है, उस टाइम कितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस, और जब टाइम t1 मतलब जब 0 है तब वोल्टेज कितना है। तो आपने शायद ऑब्जर्व किया था कि दोनों टाइम ही 4-4 था, बीच में वे फॉर्म कुछ इधर उधर हो रही थी। अपने को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। अपने को केवल इस बात से मतलब है कि 6 सेकंड पे क्या वोल्टेज है और 0 सेकंड में क्या वोल्टेज है, उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना था। एंड वी सी दिस की इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं हुई है इस टाइम ड्यूरेशन में, 0 to 6 में। अगर कुछ हुई भी होगी, क्योंकि वे फॉर्म आप देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रही है, तो हुई भी होगी तो वो अपने आप ही एक बार चार्ज और डिस्चार्ज कुछ ऐसा हो गया होगा, यानी बैलेंस होकर अगर आप चेक करेंगे तो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 0 दिख रहा है। तो आपको तो क्या इस बात से केवल मतलब होना चाहिए कि T2 पर और T1 पर क्या वोल्टेजेस है, बस उन वोल्टेजेस को पता है तो यू कैन बेसिकली वेरीफाई इट, नो प्रॉब्लम। समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं? अरे बोलो ना यार, क्लियर हो गया क्वेश्चन? जल्दी बोलो। हो गया सर। चलिए, अगर ये हो गया है, सबको हो गया है ना, तो आज मैं फिर एक क्वेश्चन ऐसे ही भेजूंगा। ये वाली क्लियर हो गई बात ना सबको, है ना। देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए देता हूँ ताकि आप दिमाग थोड़ा लगाएं, है ना। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, पता है आपको। जैसे ही आप इनको करते हैं, थोड़ा सा दिमाग आपका चलता है, देन उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ठीक है। तो शायद आपको कहानी मेरी ये समझ में आ गई होगी। तो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेरे पास सपोज आई से दिस की क्या गिवन है, से कोई मतलब नहीं। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे पास इन दो टाइम इंस्टेंट का वोल्टेज क्या है, दैट्स इट। बस खत्म बात। इससे अपने को कोई मतलब नहीं कि किस तरह का वोल्टेज है, क्या है। ओके, चलिए देखिए ध्यान से। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट। अपना था डीसी ट्रांजिट, है ना। तो अब देखिए इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है। अच्छा, मेरे को तो नहीं पता है। ठीक है, केशव सर से कल बात हो रही थी, वही बता रहे थे। तो केशव सर है भी गुरु। ठीक है, ओके। क्यों तिवारी? तिवारी है कि नहीं है? चलिए, तो कल हम लोग बात कर रहे थे डीसी ट्रांजिएंट पे, सो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स थे बेसिक्स, अगर उनको एक बार रिवाइज कर ले। सो व्हाट आर द पॉइंट्स? आपने मतलब बेसिक इक्वेशंस देख ली थी करंट वोल्टेज की। अगर आप बात करें किसकी, इंडक्टर की, उससे रिलेटेड जो भी आपके
क्वेश्चंस थे वो भी आप थोड़ा बहुत, यानी आप करंट वोल्टेज को रिलेट कर पा रहे थे, ऐसे कह लें हम। एनर्जी पे भी काम किया था थोड़ा सा। सिमिलरली आई जस्ट टेक इंडक्टर एंड कैपेसिटर बोथ, है ना, पहले इंडक्टर लिया था फिर कैपेसिटर लिया था, और उसके बाद हमने इसमें दो दो नोट लिखे थे, एंड दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं नोट 1 की बात करूँ तो आपने कहा था अगर मैं इंडक्टर के केस की बात करूँ तो वेन एवर इट फुल चार्ज और स्टेडी स्टेट इट शुड बी शॉर्ट सर्किट बिकॉज द वोल्टेज इज जीरो। यस, ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एंड इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट सिंस इट रिक्वायर इनफाइनाइट वोल्टेज, या कहीं ना कहीं एवरी प्रैक्टिकल इंडक्टर हैज ए फाइनाइट टाइम कांस्टेंट। बात समझ नहीं आ रही है। एंड द सेम स्टोरी कैपेसिटर की भी थी कि कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाता है मतलब स्टडी स्टेट पे होता है, वेन एवर वी अप्लाई द डीसी सप्लाई एंड वी से इट शुड बी ओपन सर्किट बिकॉज देयर इज अ नो करंट अलाउड बाय द कैपेसिटर। एंड देन वी हैव अ फाइनल नोट, द कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, मतलब इसमें जो पहले वोल्टेज है वही बाद में रहेगा, बिकॉज इफ आई वांट टू चेंज द वोल्टेज immediately in the capacitor we require infinite current, and again I say which is not possible in reality. And every practical capacitor has a finite time constants, this is another reason, and both the regions are related to each other. दोनों बातें सेम लिखी हुई हैं, जब आपको बी पॉइंट समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि दोनों पॉइंट कैसे सेम है, ठीक है ना। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक। तो यहाँ तक हो गया, ओके। ये हमने कल पढ़ा हुआ था और मैंने बोला भी था कि आप इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आपने रिवाइज कर भी लिया होगा, है ना। और टाइम से आएगा और मैं देख रहा हूँ अभी भी कई लोग अब्सेंट अभी, है ना, तो मुझे लग रहा है कि अभी कम से कम 5 लोग अब्सेंट हैं और अभी तक आए नहीं, अभी आएंगे धीरे धीरे करके। तो गलत बात है, टाइम पे आप आया करिए और टाइम से आके चीज़ों को सीखिएगा, अदरवाइज फिर कैसे काम चलेगा, है ना। 7:18 हो गया है, फिर भी अभी तक आप प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं। चलिए एनीवे, तो जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे, और कल की आपकी क्लास पता ही है ना, 12 से 2 है, कल आपका ऑफ है, सुबह 12 से 2 है कल, है ना। और अपना बेसिक और थ्योरम रिवाइज कर लीजिएगा, बेसिक और थ्योरम जो भी क्वेश्चन है उनको आप रफ कॉपी लेके बैठिएगा, उसको करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वहाँ समझाऊंगा नहीं कैसे कर रहा हूँ, मैं फटाफट करने, क्योंकि 2 घंटे में 10-12 क्वेश्चन, वो भी क्वालिटी क्वेश्चन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पता है आपको, है ना, क्योंकि ज़्यादा समझाने की मैं कोशिश नहीं करूँगा और मैं फटाफट बताऊंगा, तो आप भी करते जाइएगा, जो हो जाता है ठीक है, नहीं तो अपने हिंट्स वगैरह लिखते जाइए, क्योंकि इसी बहाने आपकी सीट सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरा वहाँ पर्पज़ अलग है, क्योंकि मैं सीट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मतलब वहाँ ऐसा नहीं कि मतलब कुछ हुआ है, तो जल्दी जल्दी फटाफट करूँगा मैं, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए एनीवे, तो जैसे मैं आपसे एक बात पूछूँ यहाँ पे कि मेरे पास क्या है, डीसी टांजेंट, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, जरा आप इस बात को समझो। जो मेरे पास नोट 1 और नोट 2 है उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, सी। सो हियर आई जस्ट टेक कुछ भी लिख लो आप, है ना, 1 2 कुछ भी, है ना, ऐसी बस कोई हेडिंग नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं कुछ सर्किट्स ले रहा हूँ, कुछ एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सो हियर आई जस्ट टेक सिंपल दिस वन, तो आई जस्ट वांट टू टेक सम सर्किट्स और कुछ एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज वी हैव ए वी हियर, मेरे पास आर है, ये एल है, एंड आई जस्ट क्लोज द स्विच एट t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज कर दे रहा हूँ, है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कई बार लोगों को स्विच में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को आप बंद कर रहे हो, मतलब इसको यहाँ से आप कनेक्ट कर दे रहे हो, और t इज इक्वल टू 0 माइनस मतलब अगर 0 से पहले की बात करें तो ये स्विच ओपन था, सिंपल सी बात है। तो एरो देख के आप समझ जाएंगे कि 0 पे इसको आप नीचे दबा दे रहे हो या नीचे आप इसको कनेक्ट कर दे रहे हो। तो t इज इक्वल टू 0 की बात करें तो ये कहाँ से कनेक्ट हो जा रहा है आपके, एनीबडी सजेस्ट, मतलब ये क्लोज हो रहा है स्विच। और t इज इक्वल टू 0 माइनस या 0 से पहले की बात करें तो इट शुड बी, आई से दिस, ओपन रहेगा ये। क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ भी आपको लिखना नहीं, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि इसी से हम लोग बेसिक्स निकाल के आएंगे, बेसिक्स निकालेंगे, या जो भी हमने कल पढ़ा था उसको इसमें मैं क्लब करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि सपोज आई से दिस एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, t इज इक्वल टू 0 माइनस, t इज इक्वल टू 0 माइनस, यस। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मेरे पास t इज इक्वल टू 0 माइनस, तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे अगर मैं t इज इक्वल टू 0 माइनस की बात करूँ तो क्या t इज इक्वल टू 0 माइनस, आप क्या बोल सकते हो? क्या t इज इक्वल टू 0 माइनस को आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पे मेरा स्विच ओपन है, यस और नो? तो t इज इक्वल टू 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट पहले की बात है ना। तो 0 माइनस का मतलब क्या, 0 से जस्ट पहले की बात है, और ये 100% आपका स्विच क्या है, आपका ये ओपन है, एम राइट? देखिए ध्यान से, अगर ये स्विच ओपन है, मैं पूछूं सर इंडक्टर में कितनी करंट होगी,
ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, जब उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है और आपसे कोई इंडक्टर के बारे में कुछ कह भी नहीं रहा है, तो देयर इज अ नो कनेक्शन, यस, तो 100% आई से दिस, इसमें कोई करंट नहीं होगी, कोई भी करंट नहीं होगी। तो मैं आपसे पूछूं सर t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच आपका ओपन है, इंडक्टर में कितनी करंट होगी, तो 100% आई से दिस द करंट शुड बी 0, यस, यानी जो करंट होगी इंडक्टर में उसको मैं 0 कह सकता हूँ। अब देखिए ध्यान से, इस कहानी को आप चाहो तो ऐसे भी लिखते हो, कई बार है ना, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, IL0 माइनस इज इक्वल टू 0। सर इसका क्या मतलब है, देखिए ध्यान से, दिस इज द करंट इन द इंडक्टर एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, मतलब 0 माइनस पे जो करंट है, मतलब स्विच क्लोज होने से जस्ट पहले जो आपके पास करंट है वो कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल रहे हैं कि वो 0 है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? होप सो, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। 0 माइनस मतलब जस्ट 0 से पहले। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात यहाँ पे अगर पूछूं, मैं आपसे छोटी सी बात यहाँ पूछूंगा कि सर अगर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं कर ये रहा हूँ कि एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखो आप एक बार, एट टी इज इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया, एट टी इज इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? टी इज इक्वल टू 0 मैंने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आपसे ये मैं पूछूं कि सर एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस, एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस मतलब जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया उसके तुरंत बाद, मतलब पहले तो खुला पड़ा हुआ था है ना, और 0 पे बंद किया, और जैसे ही बंद किया उसके तुरंत बाद है ना, मैं आपसे पूछूं सर यहाँ पे करंट कितनी होगी, तो आपको पता है कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, यस, तो ये सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करेगा। मींस जो भी करंट मेरे पास पहले थी, कितनी करंट थी इंडक्टर में, 0 थी, तो अभी भी कितनी रहेगी, तुरंत बाद भी, क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर मैं पूछूं आपसे कि स्विच क्लोज होने से पहले कितनी करंट थी, आपने कहा 0, और आपने स्विच क्लोज कब किया, 0 पे, तो उसके तुरंत बाद भी करंट कितनी रहेगी, 0। व्हाई? बिकॉज आई सेड इन लास्ट क्लास आई डिस्कस इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, यानी जो करंट पहले थी वही करंट बाद में रहने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सर मेरे पास जो इंडक्टर में करंट है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी, या इस बात को मैं ऐसे लिखना चाहूँ, लिख सकता हूँ कि IL0 प्लस मेरे पास क्या आएगा, एनीबडी सजेस्ट, क्या 0 आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? So I just say this कि at t is equal to 0 minus IL 0 minus या करंट जो इंडक्टर में होगी 0 होगी। ये सर कैसे पता चला? बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन, यस, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं था, और इसके बारे में कुछ कह भी नहीं रहा अपने से, मतलब इंडक्टर के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम क्या ले लेंगे, इसलिए ही मान लेंगे डिस्चार्ज है, इसमें कुछ चार्ज नहीं है, या इसमें कोई भी मतलब करंट नहीं मेरे पास है, तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो आई जस्ट टेक व्हाट, करंट 0 रहेगी। फिर हमने स्विच को क्लोज किया, उसके तुरंत बाद भी देखेंगे तो करंट आपको 0 ही दिखेगी। क्यों सर? क्योंकि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? होप सो दिस इज वेरी मच परफेक्ट, इसमें 1% कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, देखिए ध्यान से, आप एक काम करते हैं, काम ही करते हैं, आपको पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया, देखिए ध्यान से आप, t इज इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आपको पता है कि कहीं ना कहीं तुरंत बाद अगर चेक करोगे तो यहाँ करंट 0 रहेगी, लेकिन अगर इसको आप बंद कर दोगे तो इंडक्टर स्टार्ट चार्जिंग, एम आई राइट, बिकॉज वी कनेक्ट टू द सप्लाई। तो जैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे तो इंडक्टर आपका चार्ज होना स्टार्ट होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो देखिए ध्यान से, आपने डीसी सप्लाई लगा रखी है, तो ये धीरे धीरे करके चार्ज होगा। कोई मुझे बताएगा ये कुछ टाइम बाद, सर वो कितना टाइम होगा अपने को नहीं पता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पूरा चार्ज हो जाएगा इस अमाउंट से, या उस डीसी अमाउंट से जो हमने लगा रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लास्ट क्लास वी डिस्कस, अगर आपको याद हो, कि मैंने अगर मेरे पास इंडक्टर है तो ये चार्ज होना स्टार्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, फुल चार्ज हो जाएगा, है ना। सर वो कितना टाइम होगा, कितनी देर बाद होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टाइम तो होगा। एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे कह देते हैं, हाँ ये बात तो कंफर्म है कि कुछ फाइनाइट टाइम होगा, और हमने स्विच को क्लोज किया, क्लोज करने के बाद अपने पास मोहित तिवारी कोई काम तो था नहीं, और हम यहाँ पे क्या करें, बैठे रहे ऐसी, और 2-4 साल बैठे रहे। अरे बोलो ना यार, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक बैठे रहे। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत देर तक वेट करते रहे। कोई बताएगा अगर हम ऐसे वेट करते रहेंगे तो इंडक्टर पूरा चार्ज हो जाएगा, है ना। 2-4-10 मिनट लगेंगे, 20 मिनट, जितना भी लगेगा लग जाएगा, लेकिन इतना टाइम तो नहीं लगने वाला। लेकिन अगर मैं अपने सर्किट को यहाँ पे देखूंगा, सपोज आई से दिस, तो ये गारंटीड है कि आपका इंडक्टर फुल चार्ज होगा, या मैं ऐसे कह सकता हूँ इंडक्टर आपका स्टडी स्टेट में चला जाएगा। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? जाहिर स्विच क्लोज करोगे ये चार्ज होना स्टार्ट होगा, और मैंने बोला था कल की कुछ टाइम लगेगा। बाल्टी में पानी डाल लो तो 1 जग पानी डालना है तो कुछ टाइम लगेगा, तो ठीक है। अगर मैं बहुत देर बाद देखता हूँ तो यार कितना भी आलसी आदमी होगा डाल ही देगा उसमें पानी, तो अरे हाँ या ना। तो कैसे भी चार्ज हो रहा होगा इनफाइनाइट टाइम में तो पूरा चार्ज हो जाएगा। अगर इंडक्टर आपका फुल चार्ज हो जाएगा, इन द लास्ट क्लास डिस्कस कि कहीं ना कहीं इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो डेफिनेटली वी टेक इट शॉर्ट सर्किट। इसको हम क्या ले सकते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो देखिए ध्यान से, क्या पिक्चर ऐसी दिखेगी नहीं दिखेगी, देखो आप,
शॉर्ट सर्किट। तो देखिए ध्यान से, मेरे पास ये आर है, दिख रहा है आपको यहाँ से, और यहाँ मेरे पास यू नो दिस इज वी हैव वी। ये देखिए इंडक्टर लगा हुआ था, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, तो वी कैन टेक शॉर्ट सर्किट। तो इंडक्टर को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। एंड एनीबडी सजेस्ट यहाँ सर करंट कितनी आएगी, तो होप सो वी गेट दी करंट। तो देखिए जो करंट फ्लो करेगी, करंट होगी किसमें, इंडक्टर में ही होगी, लेकिन करंट होगी कब, इन्फिनाइट टाइम पे होगी। तो क्या इस करंट को मैं वी बाई आर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। सो दिस अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इन द इंडक्टर एट टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी, अगेन आई रिपीट, कि जीरो माइनस पे स्विच आपका खुला हुआ था, सर यहाँ कितनी करंट होगी इंडक्टर में, जीरो होगी। आपने जीरो पे स्विच को क्लोज किया, आपने कल पढ़ा हुआ था कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। तो जाहिर सी बात है कि अगर पहले करंट जीरो है, जीरो से जस्ट पहले जीरो है, तो जीरो के जस्ट बाद भी जीरो रहेगी, क्योंकि जीरो माइनस और जीरो प्लस में अगर आप देखिए ध्यान से, तो ये सडन चेंज ही है, क्योंकि जो टाइम डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट क्या आपका जीरो है, क्योंकि जीरो माइनस और जीरो प्लस के बीच अगर आप dt देखेंगे तो जीरो ही आएगा। तो बेसिकली दिस इज अ सडन चेंज, यस। तो यहाँ पे भी करंट क्या रहेगी, जीरो रहेगी। फिर हमने कहा सर इसको बंद कर दिया तो ये चार्ज होगा, चार्ज कुछ देर बाद ये पूरा चार्ज हो जाएगा। तो हमने कहा सर वो कुछ देर तो नहीं पता, तो हमने कहा एक काम करते हैं इनफिनाइट पे देखते हैं। जब मैंने इनफिनाइट पे ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया तो 100% ये पूरा चार्ज हो जाएगा। अगर फुल चार्ज होगा तो डेफिनेटली इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो द करंट शुड बी वी बाई आर। उस टाइम करंट कितनी होगी, वी बाई आर होगी। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। जरा नोट करो इसको फटाफट। बैठ कर देखते रहेंगे सर और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे इसमें मैं और अभी चर्चा करने में इंटरेस्टेड हूँ, है ना। लिसन केयरफुली ऑल द पॉइंट्स, यस। एक मिनट रुकेंगे आप, है ना। ठीक है, तो आपने क्या बोला सर कि t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे यहाँ पे मेरे पास करंट कितनी थी, जीरो थी। तो जीरो प्लस में भी करंट कितनी रहेगी, बिकॉज इट डजंट अलाउ द सडन चेंज, है ना। देखिए ध्यान से, जरा चीजों को और समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने आपसे बोला कि सर जो इंडक्टर होता है, बहुत ध्यान सुना मेरी बातों, ये मैं 4 सर्किट लूंगा, इन 4 सर्किट से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास क्या है, लिसन, हमने कहा सर इंडक्टर है। तो इंडक्टर में अगर आपको बताऊं, इंडक्टर इज वेरी मच यू नो कॉन्शियस अबाउट यू नो करंट, या करंट के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल है वो। क्यों सर, क्योंकि आपने बोला कि सर अगर मान लीजिए मैं करंट उसमें पहले से कुछ नहीं है, मान लो सपोज जीरो करंट है, अचानक से अगर उसमें मैं बैटरी या सप्लाई लगाऊंगा तो इट डजंट अलाउ द चेंजेस, मतलब उसमें करंट बदलेगा नहीं। तो अगर मैं इंडक्टर की बात करता हूं तो ऑलवेज वी टेक अ रेफरेंस करंट, यस, ठीक है ना। बट अगर हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो आप ऑब्जर्व करना कि हमेशा मैं क्या करने वाला हूँ, वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं मान लीजिएगा एक मिनट के लिए, सपोज आई से दिस, कि अगर मैं t इज इक्वल टू, ध्यान सुना मेरी बात, अगर मैं t इज इक्वल टू जीरो माइनस, अगर मैं t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे ये पूछूं सर यहाँ पे इंडक्टर में वोल्टेज कितना है, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट t इज इक्वल टू जीरो माइनस, t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे इंडक्टर में वोल्टेज निकालना चाहूँ, तो आपने कहा सर वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो जैसे t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे अगर आप देखोगे तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि कनेक्शन तो कुछ है नहीं। सो देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर, क्योंकि जब आपने कोई सप्लाई ही नहीं लगाई है तो जीरो माइनस मतलब जब कनेक्शन नहीं लगा हुआ है, जब आपका स्विच क्लोज नहीं है, उस टाइम वोल्टेज क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है जीरो होगा। क्या ये बात सही है कि नहीं है। तो अगर मैं t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे मैं आपसे अगर ये पूछूं कि सर वोल्टेज कितना होगा इंडक्टर के क्रॉस, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, इट शुड बी जो VL जीरो माइनस होगा इसको मैं जीरो बोल सकता हूँ। इसमें 1% कोई दिक्कत है किसी को, कहाँ से वोल्टेज आ जाएगा, वो तो जीरो रहेगा, जब कनेक्शन ही नहीं तो वोल्टेज कहाँ से आएगा।
ओके देखिए इसमें एक्चुअली में क्या है ना तिवारी, या यतिन, जैसे ये जो चैप्टर है ना, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें सबसे बड़ी खासियत इस चैप्टर की है कि इसमें हम रट नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि कई बार आप जैसे कोई चीज़ रट लेते हो, सपोज दैट आपने कोई चीज़ याद कर ली कैसा होगा, तो वो आगे आगे 2 स्टेप बाद वो फेल हो जाएगा। मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग बना के ही चलनी पड़ेगी। मतलब इसमें कोई ऐसा रूल भी नहीं है, ऐसा कोई नोट भी नहीं मैं लिखा दूं कि इसको आप याद कर लो, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है, कई बार चीज़ें जो मतलब थोड़ा थोड़ा ही से मतलब क्वालिटी क्वेश्चन हुआ तो आपसे अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब आपको समझ में नहीं आता करना क्या है। इसलिए प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको लिखा पाऊँ, है ना। कई बार आप देखेंगे बुक वगैरह हम लिखे रहते हैं स्टेटमेंट ऐसे करके, बट वो बहुत ही मतलब ऐसे रहते हैं, मतलब लिमिटेड टाइप रहते हैं, उनको आपने याद कर लिया, कुछ क्वेश्चन में लग जाएगा, कुछ में बैठ नहीं पाएगा, कहीं कंफ्यूज हो गए। इसलिए मतलब चीज़ों को एकदम तह तक समझ लो और साला कोई भी क्वेश्चन है अपने आप से कर डालो, ठीक है ना। तो जो कुछ कंक्लूजन्स होंगे हाँ वो मैं बता दूंगा कि हाँ ये बात है, ये बात, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन लेकिन ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ना कि ये बात भी ऐसा नहीं। और जैसा बुक वगैरह में लिखा हुआ है, जैसा जनरली लोग पढ़ते हैं, उस तरह से थोड़ा सा अवॉइड करके अगर आप मेरी तरह चलेंगे तो चीज़ें आपको बहुत कंफर्टेबल नजर आने वाली है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हाँ नहीं, सर्किट चेंज होती है क्या, मतलब चीज़ें बदल जाती थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे कि थोड़ा सा चेंज करेगा तो कहानी बदल जाएगी। मतलब अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, बिना अंडरस्टैंडिंग के काम नहीं चलने वाला, अरुण, है ना। तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास t इज इक्वल टू 0 माइनस में मेरे पास वोल्टेज क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, लिसन केयरफुली, कि मुझे ये बताइएगा अच्छा यार, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आज क्लास 12 बजे, वो संडे की बात मैं कर रहा था, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लग रहा हो कि क्लास आज 12 बजे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अपसेंट है, मतलब ऐसा तो नहीं वो गायब हो गए, उनको लग रहा हो कि सर 12 बजे क्लास होगी, क्योंकि नशे में तो रहते हैं वो, उनको समझ में नहीं आता है कि क्लास हो सकता है सर, है ना। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लग रहा है 5-7 लोग अपसेंट लग रहा है, जो कि ऐसा मतलब हद है यार, मतलब यार इतना दिमाग नहीं क्या आप में यार, क्योंकि अपसेंट लग रहे हैं फिर बाद में आएंगे सर मेरे को तो पता ही नहीं था यार, है ना। मैंने बोला था कि संडे को, मैंने संडे नहीं बोला था, बस ये बोला था कि कल क्लास ऑफ रहेगी, मतलब 7 से 9 ऑफ रहेगी और 12 से 2 होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब सो रहे हैं आराम से कि अरे वाह यार आज तो छुट्टी है। अरे यार मानना पड़ेगा यार। हाँ डेट मेंशन किया था, इतना ध्यान कहाँ देते सर, छाछ पी लेते हैं बस सो जाते हैं सुबह सुबह, ठीक है। हाँ संडे सोचकर खुश हो गए होंगे, हो सकता है संडे उनको लग रहा होगा संडे होगा, है ना। तो देखो भाई जो भी है, मुझे नहीं मतलब, हिमांशु त्रिपाठी है कि नहीं है, हिमांशु त्रिपाठी है या वो भी सो रहा है छाछ पी के। हाँ भाई, अब देख लेना हिमांशु को, हिमांशु के साथ क्या क्या क्या, अब उसको संडे लग रहा है आज, या फिर उसको ये लग रहा है कि अब पता नहीं उसको क्या लग रहा होगा। एनीवे देखिए ना, एक बार अपना डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, वैसे ही लेट हो गए थे आज हम लोग, है ना। ठीक है, एक बार आप ग्रुप में डालने से कोई फायदा तो है नहीं, है ना। सर छाछ पी ली उसने ग्रुप में डालने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पता है क्लास स्टार्टेड है, उसमें चैट चल ही रही है, तो लोग सो ही रहे होंगे, उनको सोने दो, अब क्या कर सकते हैं, अब जगेंगे 8 बजे तो दिखेंगे, तो क्या चल रहा है। चलिए एक बार थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ध्यान से आप, मैंने आपसे बोला कि t इज इक्वल टू, अगर मैं 0 माइनस की बात करूं तो मेरे पास जो वोल्टेज रहने वाला है वो 0 रहने वाला, बिल्कुल सही बात है। जो VL 0 माइनस क्या होगा, आपका 0 होगा, इसमें 1% कोई बुराई नहीं। ओके नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ, अब मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ, तो देखिए ना, जैसे क्लोज किया t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे सर करंट क्या रहेगी, करंट क्या रहने वाली है आपको पता है कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, यानी जो करंट पहले वही बाद में रहेगी। So basically this is the nature of inductor, this is a property of inductor or the nature of inductor because it doesn't allow the current। बट मैं आपसे कहूँ सर, मेरे पास अगर इंडक्टर में वोल्टेज स्विच क्लोज करने से पहले यानी t0 माइनस पे वोल्टेज अगर 0 था, सर 0 प्लस पे वोल्टेज क्या होगा, 0 प्लस पे वोल्टेज क्या होगा। तो हमने कहा सर इंडक्टर इज नॉट केयर अबाउट कि आपका पहले वोल्टेज कितना है बाद में वोल्टेज कितना रहेगा। इंडक्टर इज जस्ट केयर अबाउट द करंट, अगेन आई रिपीट, इंडक्टर इज जस्ट केयर अबाउट द करंट, कि पहले करंट कितनी है बाद में करंट कितनी है, इस चीज पे मैटर करेगा अगर करंट के बारे में बात करेंगे। बट इंडक्टर की अगर मैं बोलूं कि सर क्या इंडक्टर वोल्टेज को केयर करता है, नहीं। तो मैं पूछूं आपसे सर मुझे ये बताइएगा, अगर पहले वोल्टेज 0 है, t इज इक्वल टू 0 माइनस पे 0 प्लस है वोल्टेज क्या होगा, तो अगर आप इंडक्टर से पूछोगे तो बोलेगा मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा सर अब क्या करें, तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा, केवीएल और केसीएल। तो अगर आपको 0 माइनस है वोल्टेज 0 पता है, मैं पूछूं सर 0 प्लस है वोल्टेज कितना होगा, तो आपको कौन हेल्प कर सकता है, केवीएल और केसीएल। यानी हमारे पास एक ही रास्ता है कि वी कैन कैलकुलेट दिस वोल्टेज थ्रू केवीएल और केसीएल। एंड आई जस्ट से द केवीएल एंड केसीएल आप तभी लगा पाओगे, मतलब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 0 प्लस है वोल्टेज चाहिए,
तो हमने कहा इंडक्टर से पूछ लो। हमने कहा, इंडक्टर ने बोला मेरे को नहीं मतलब है, वी जस्ट केयर अबाउट द करंट। आपने कहा उसमें करंट पहले जीरो थी इंडक्टर में, बाद में जीरो रहेगी, बिल्कुल सही बात है, ये इंडक्टर बता देगा आपको। लेकिन मैं पूछूं वोल्टेज पहले जीरो था इंडक्टर में, बोलो इंडक्टर से पूछूं आप वोल्टेज कितना होगा, उसने कहा मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा आप क्या करूं, तो हमने कहा सर मेरे को केवल और केवल कौन बता सकता है, केवीएल और केसीएल बता सकता है, बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड चार्ज। अब बताओ अगर आपको केवीएल केसीएल लगाना है तो सर्किट तो चाहिए होगा ना यार, बिना सर्किट के केवीएल केसीएल तो हवा में तो नहीं लग जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैंने कहा सर मुझे जीरो प्लस वोल्टेज चाहिए, इट मींस वी रिक्वायर्ड व्हाट, सर्किट, देन वी कैन अप्लाई केवीएल केसीएल। तो मुझे सर्किट बनाना पड़ेगा। वंस वी नो द सर्किट वी कैन अप्लाई केवीएल एंड वी गेट द बेसिकली और व्हाटएवर आई वांट, हम निकाल सकते हैं। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? अब मैं आपसे कहूं कि मुझे जीरो प्लस पे सर्किट चाहिए, क्योंकि मुझे जीरो प्लस पे क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मैं जीरो प्लस पे सर्किट को देखने की कोशिश करूं तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। जीरो प्लस पे अगर मैं सर्किट को देखूं ध्यान से, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि t इज इक्वल टू जीरो पे हमने इसको बंद कर दिया, मतलब जीरो प्लस की बात कर रहा हूं बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वोल्टेज एट t इज इक्वल टू जीरो प्लस। तो जीरो प्लस पे स्विच बंद रहेगा। मैं पूछूं सर इंडक्टर में करंट कितनी होगी, तो आपने कहा 100% जीरो रहेगी। ध्यान से मेरी बात सुनते रहो। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं t इज इक्वल टू जीरो प्लस पे अगर मैं सर्किट बनाऊं तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं स्विच क्लोज रहेगा, ठीक है ना? और आपको पता है सर इस इंडक्टर में कोई करंट नहीं रहेगी, इस इंडक्टर में मेरे पास कोई करंट नहीं रहेगी। और आपको पता है कि जब भी कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करती है तो एलिमेंट को आप क्या ले सकते हो, ओपन ले सकते हो नहीं ले सकते हो, पहले बताओ हाँ या ना, जल्दी बोलो। देखिए ध्यान से, t इज इक्वल टू जीरो प्लस पे क्या इंडक्टर में कोई करंट होगी? नहीं होगी सर। तो अगर जब नहीं होगी करंट तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, इट मींस वी कैन टेक ओपन इट ना। मान लो जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, कोई भी डिवाइस, सपोज डायोड है, मान लो डायोड में करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो वी कैन टेक ओपन सर्किट ना। तो किसी भी एलिमेंट में अगर करंट नहीं जा रही होगी तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहा होगा, तो वी कैन टेक ओपन, उसको खोल दो वहां से। क्या सही बात है ना एकदम? तो क्या मैं आपसे पूछूं ये जो सर्किट बना t इज इक्वल टू जीरो प्लस में है, क्या एकदम सही है कि नहीं है? अब मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइएगा t इज इक्वल टू जीरो प्लस पे इसमें कोई करंट तो है नहीं, यहां कितना वोल्टेज होगा सर, यहां कितना वोल्टेज होगा? तो मैंने कहा सर यहां वोल्टेज कितना होगा, इफ आई जस्ट अज्यूम द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VL जीरो प्लस। देखो VL इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट t इज इक्वल टू जीरो प्लस। तो हमने कहा सर अगर आपको ये वोल्टेज निकालना है तो वी नीड टू अप्लाई KVL एंड KCL, हमें KVL KCL लगाना पड़ेगा। सर इसमें कोई करंट है, हमने कहा नहीं करंट है। तो क्या कोई ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस, हमने कहा नहीं होगा। मैं पूछूं सर VL जीरो प्लस कितना होगा, तो VL जीरो प्लस V हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इंडक्टर इज जस्ट केयर अबाउट द करंट। If I want to calculate the voltage across inductor, so we cannot calculate directly. तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे केवीएल की हेल्प लेनी पड़ेगी। सर केवीएल तो आप तब लगा पाओगे ना जब सर्किट तो सही है आपके पास। तो हमने कहा सर t इज इक्वल टू जीरो प्लस पे सर्किट क्या होगा, क्योंकि जीरो प्लस पे ही चाहिए ना वोल्टेज, यहाँ पे जीरो प्लस पे ही तो वोल्टेज चाहिए। तो हमने सर यहाँ वोल्टेज कैसे निकलेगा, हमने कहा सर्किट को बनाओ। सर्किट बनाने की कोशिश करी, हमने कहा इंडक्टर में करंट जा नहीं रही है तो इसको ओपन कर दो, क्या दिक्कत है? नाउ वी सी दिस इज अ सर्किट, सिंपल वी अप्लाई केवीएल एंड वी गेट दी V। और नाउ सी दिस वर्सा, कल आप पूछ रहे थे शायद कैपेसिटर के बारे में। अब देखिए ध्यान से, जीरो माइनस में मेरे पास वोल्टेज जीरो इंडक्टर में है, लेकिन जीरो प्लस में वोल्टेज कितना आ रहा है, V आ रहा है। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, इंडक्टर डजंट केयर अबाउट द वोल्टेज, कि वोल्टेज पहले कितना था बाद में कितना होगा उसको कोई मतलब नहीं। हो सकता है इसकी वैल्यू जीरो भी आ जाए, मतलब हो सकता है ऐसा केवीएल केसीएल पैड रहा हो कि जीरो भी आ रहा हो। तो इंडक्टर को अपने वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं कि पहले वोल्टेज कितना है बाद में कितना वोल्टेज होगा। सर ये कौन ध्यान रखेगा पहले कितना वोल्टेज बाद में कितना वोल्टेज, अब केवीएल की हेडक है, उसको कोई मतलब नहीं, बट इट जस्ट केयर अबाउट द करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे हाँ या ना जल्दी बोलो। ओके, समझ में आ गया यहां तक? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं किसी को, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखो ध्यान से, अब रटने वाले कैसे परेशान होते हैं, मेरे पास आते हैं क्लास के बाद, अरे सर आपने तो लिखाया था कि इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है, अब आपने ओपन कर दिया। समझ रहे हो कैसे आते? तिवारी से बोलते हैं सर आपने तो लिखाया था कल नोट में कि इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है, आज आपने ओपन कर दिया है इसको, कि सर क्या चीटिंग कर रहे हो आप यार। तो अगर इस तरह की बुद्धि है तो फिर बहुत मुश्किल है ट्रांजिएंट। आया समझ नहीं आया कि सर नोट में तो कल शॉर्ट लिखाया था, आज आपने ओपन कर दिया, है ना? तो देखिए ध्यान से, आप उस स्टेटमेंट को इस तरह से मत याद रखिएगा। मैं फिर से देखिए उस स्टेटमेंट वापस